हो जाओ, सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजानवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर, कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नींद से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। और राशिद खान खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद खान साहब, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल राजा सिंह करीब 7 या 8 बजे एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है जी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये लगातार ये बंदा करते हुए आ रहा है और ये दुश्मन इस्लाम है, ये गुस्ताखे रसूल है और हम अब खामोश बैठने वाले नहीं है जी। तो मैं राशिद खान, मैं ये मुतालिबा कर रहा हूँ केसीआर की गवर्नमेंट से, केसीआर की पुलिस से कि उसको हिरासत में लेना 24 आवर्स के दिन। आज 23 है, 23 के दिन अगर उसको हिरासत में नहीं लेंगे तो मैं पूरे हैदराबाद तेलंगाना के मुसलमानों के साथ गोशा महल जहाँ का एमएलए है उन्हें वहां दाखिल होकर उसका पूरा घर जला दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लूंगा। ना हम सलाखों से डरते, हम ना एफआईआर से डरते, हम हमारे प्यारे नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई तो हमारा सर कलम कर लेने के लिए तैयार है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो हम गुस्ताखी खते बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बस मैं टीआरएस की गवर्नमेंट और केसीआर से ये मुतालिबा कर रहा हूँ कि राजा राशिद खान, क्या आपकी पार्टी भी आपके इस बयान को एंडोर्स करती है कि आप घर जला देंगे, कानून हाथ में ले लेंगे? देखिए, मैं पार्टी के नहीं, मैं बाहियत मुसलमान बात कर रहा हूँ। तो जब हमारी नबी की बात आ जाती तो पार्टी की से ना तो मैं इजाजत लिया, ना तो मैं पार्टी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब मैं बाहियत मुसलमान बात करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारी आस्था का सवाल है, ये हमारे फेथ का सवाल है। और ये राजा सिंह जो एमएलए है गोशा महल का, ये लगातार गुस्ताखी करते हुए आ रहा है। अभी माजी में भी आप जाके देखिए, पास में भी जाके देखिए, उन्हें कई चीजें इस्लाम के खिलाफ, हमारे प्यारे नबी के खिलाफ, कुरान मजीद के खिलाफ लगातार बोलते हुए आ रहा है। और तेलंगाना की पुलिस उसको हिरासत में कहीं भी नहीं ले रही, उसको ना रिमांड कर ही नहीं सक रही। मगर अब रिमांड करना अब एक हद रहती बर्दाश्त की। अब हमारे आस्था को मुकम्मल तरीके से चिकना चूर कर डाला जी। तो अब उसको अरेस्ट करना। राशिद खान, तो हम कल पूरे आखिर राशिद खान और टी राजा सिंह में क्या अंतर है? टी राजा सिंह भी तो यही कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी ने उनके देवताओं का अपमान किया जिसके खिलाफ उन्होंने यह बयान दिया है। तो आप में और टी राजा सिंह में क्या अंतर हुआ? दोनों अपने अपने भगवान को लेकर के कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुनव्वर फारूकी का जो मसला था, जब मुनव्वर फारूकी हिंदू मजहब के को लेकर तो नादेब अल्फाज इस्तेमाल करा तो उसको उसके ऊपर सेक्शन बुक किए गए, उन्हें उसको रिमांड में भेजा गया और उसके बाद में उन्हें बेल में बाहर आ गया। बस उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन हक है, जमहूरी हक है, उन्हें कहीं पर भी जाके शो कर सकता। ठीक है। तो अब वो जब तेलंगाना में शो करने आया तो राजा सिंह पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल दुश्मनी। राशिद खान, पॉलिटिक्स, एक सवाल हिंदुत्व, राशिद खान, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का हक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हक है कि टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक भी दिया है कि आप घर चलाएंगे? नहीं, आप मेरे को बोलिए, अगर ये बंदा जब कानून को तोड़ता है तो कानून का फर्ज क्या है? आप मेरे को बोलिए, कानून का फर्ज क्या चाहिए? उसको हिरासत में ले लेना जी। क्या निपुण शर्मा को आज तक हिरासत में लिए नहीं लिए? और जो निपुण शर्मा का पर्दाफाश करा जुबेर, उसको नहीं राशिद खान, आपने खैर इस पर सवाल एक मैं पूछूंगा, लेकिन आपने जो लेटर जारी किया है वो अपने कांग्रेस नेता के तौर पर बतौर जारी किया है वो लेटर, ऐसा क्यों? आपने कहा कि आपने तो पार्टी से पूछा नहीं, फिर पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर कैसे? देखिए, मेरा एक डेजिग्नेशन है, जैसा कि मैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे लेटर हेड से तो मैं दूंगा, मगर सबसे पहले बाहियत मुसलमान भी है और ये मुल्क की जो अमन सुकून है उन्हें नहीं, उसमें लिखा हुआ है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऊपर। अगर वो लेटर जिसके ऊपर लिखा हुआ है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उस पर अगर आप कोई चीज जारी करते हैं तो वो तो यही माना जाएगा ना कि वो पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। देखिए, मैं जैसा बोला आपको, मैं एक जिम्मेदार तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे लेटर हेड से तो मैं बराबर दूंगा। पर आप साथ ही साथ देखिए, क्या मैं गलत हूँ? तो मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? आप घर जलाने की बात कर रहे हैं, ये गलत काम नहीं है। बराबर, आप घर जलाने की धमकी दे रहे हैं, ये गलत काम नहीं है। तो
ओके, मैं अगर से कोई चीज बोल रहा हूँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? पहले लॉ एंड ऑर्डर का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है? नहीं, एक नेता के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि घर जला देंगे, क्या वो सही है? लगातार खामोश अगर मुझे राशिद खान की किसी बात से दिक्कत होगी तो मैं कानून के पास जाऊंगा या उनका घर जलाने जाऊंगा? कानून के पास गए, जाके कंप्लेंट दर्ज करी, एफआईआर रजिस्टर हो गया, अब उसको रिमांड में लेना। रिमांड कैसे बात, पिछले कई महीनों से उन्हें ये लगातार कर रहा, महीनों से इनफैक्ट सालों से कर रहा। क्या उसको कभी रिमांड में लिए? रिमांड में कहीं क्यों नहीं लिए? आप मेरे को बोलिए, क्या लॉ एमएलए को अलग रहता, या गरीब के लिए एक अलग रहता, अमीर के लिए एक अलग रहता? लॉ तो एक ही रहना चाहिए हर एक को। जी, पापा भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन। राशिद खान, मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। उससे पहले आपका जो बयान था कल रात का एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जी, सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर, कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नींद से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। खुदा। राशिद खान साहब, आपने जो अभी बात कही कि आप कानून अपने हाथ में लेंगे, टी राजा सिंह का घर जला देंगे, एक सवाल, मुनव्वर फारूकी के बयान को लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई या उनका घर जलाया गया? देखिए, उसको मुनव्वर को ले लेके कानूनी कार्रवाई की गई, तो मेरा भी मुतालिबा है ना राजा सिंह को भी अब कानूनी कार्रवाई लेना। तो अब लॉ एंड ऑर्डर जैसा पुलिस के हाथ में, एनसीआर के हाथ में है कि एक दिन के वक्त में अगर आप रिमांड में भेज देंगे तो मुसलमान पूरे खामोश बैठ जाएंगे, उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे राजा सिंह तो हम पूरी जगह खामोश बैठेंगे। अगर से उसको हिरासत में नहीं लेंगे, उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तो बेशक राशिद खान पूरे मुसलमानों के साथ दाखिल होगा गोशा महल, उसके एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसका घर जला देंगे। टी राजा सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तय करेगा या राशिद खान जो बतौर मुसलमान जो ये धमकी दे रहे हैं वो तय करेंगे? देखिए, ये खुले तरीके से आस्था को हमारे चिकनाचूर करने की बात करा सो ये क्या आप अभी? सर, यही बात तो राजा सिंह भी कह रहे हैं। राशिद खान, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि आप में और राशिद खान, राजा सिंह में अंतर क्या हुआ? दोनों तो यही कह रहे हैं कि हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी आस्था को नुकसान पहुंचा गया बोल के नहीं, अगर से कोई हिंदू मजहब के बारे में बोलता तो हमको भी तकलीफ होती है जी। तो सेक्युलरिज्म बरकरार रहना है मुल्क में, हम भी हिंदुओं की इज्जत करते, हम भी हिंदू मजहब की इज्जत करते, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बंदा कोई भी भगवानों के खिलाफ बोलना, हिंदू मजहब के खिलाफ बोलना, हम ये चीज क्यों भी मजम्मत करते हैं। तो क्या राशिद खान के मुताबिक अगर कोई हिंदू धर्म के भगवानों का अपमान करता है तो उसका भी घर जला दिया जाना चाहिए? अगर से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जी, ये मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो। और ये कानूनी कार्रवाई का जो अधिकार है वो किसको होगा? अब पुलिस को होगा, कानून को होगा, संविधान की धाराओं के अंतर्गत होगा या भावनाओं के आधार पर होगा? देखिए, भावनाओं के आधार पर भी होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी होना चाहिए। क्यों बोले तो एक शख्स अगर से नौजबिल्ला उठा के हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करता, हमारे कुरान मजीद के बारे में कुछ गलत नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता, तो फिर खामोश कैसा बैठना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसके हिसाब से तो इसको सलाखों के पीछे भेजना ना, तो अब सलाखों के पीछे भेज दो ना भाई, सब बात खत्म हो जाएगी जी। हमारा मुतालिबा जायज मुतालिबा है ना। राशिद खान साहब, उसके लिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो मामला होता है वो कानून की धाराओं के तहत होता है, उसके तहत आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास और भारत के जो 140 करोड़ नागरिक हैं हर एक के पास अधिकार है। लेकिन अगर किसी की बातों से भावनाएं आहत होती हैं तो उसका घर जला देंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, ये संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं उसका घर जला देंगे अब नहीं बोला, 24 आवर्स का टाइम है ना पुलिस को जी, पुलिस को तो अरेस्ट कर लो ना, उसको अरेस्ट करिए आप अगर से उन्हें खुसूरवार है तो मैं टी राजा सिंह के बयान को लेकर के पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो निश्चित तौर पर जो है वो सटीक धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया होगा, कार्रवाई होगी। मेरा सवाल यह है कि राशिद खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लेटर हेड पर कानून हाथ में लेने की धमकी देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, क्या इसी तरह से अगर सारे लोग लेने लगे, फतवा जारी करने लगे, घर जलाने की धमकी देने लगे तो भारत में क्या स्थिति बनेगी? खैर, तैयार नहीं रहेगा जी। राशिद खान साहब, हमारी दुहाई
हमारे साथ प्रसाद भोसेकर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रसाद, आप सवाल लेना चाहेंगे राशिद खान से? बिल्कुल राशिद भाई, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बट पुलिस पे हूँ पीछे, और आप बार बार की पुलिस ने जो है उन पर कार्रवाई नहीं की, तो हमको मालूम है कि तो घर से वही उठाया गया। और अभी जो आप अगर देख पा रहे हैं टीवी, तो मैं खुद बोलाराम हूँ और उनको पीएस को लेके गए बोलाराम पीएस को लेके जा रहे कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना आप जैसे नेताओं का भी काम है, हमारे जैसे सिटीजन्स का भी है, पुलिस का काम है, सबका काम है। लेकिन आप जैसे जिम्मेदार लोग अगर कहेंगे कि घर जला दो, ये जला दो, और हैदराबाद में हमको मालूम है कि किस प्रकार से ओल्ड सिटी में, पुराने शहर में काफी सेंसिटिव होता है मामला, तो ऐसे बयान देना कहां तक जायज है राशिद? देखिए भाई, आप जैसे उसको बोलाराम पीएस लेके गए, तो इससे पहले भी कई बार उसको अरेस्ट करके बोलाराम पीएस लेके गए, क्या रिमांड करे उसको? तो मेरा सवाल है कि उसको रिमांड करे क्या? हर बार लेके जाते, कोई पुलिस स्टेशन में बिठाते, एक आधे घंटे के 1 घंटे के बाद छोड़ देते, क्यों? उन्हें एमएलए है बोलकर। क्या इंसाफ उसके लिए नहीं है? इंसाफ खाली हरीफ के लिए है। नेता है, आपको मालूम है जो धाराएं लगाए गए हैं उस पर काफी संगीन धाराएं हैं। अभी तक पुलिस का आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आईपीसी के कौन से सेक्शन दर्ज होते हैं, आपको पूरा मालूम है आईपीसी सेक्शंस के बारे में। जी बच्चे हैं कि हम बोले, हम आपको बेहतरीन तरीके से मालूम कि कौन से आईपीसी सेक्शन उसके अब फाइल होने वाले, तो उसके वो चीज को जहन में रखी मैं बोला अरेस्ट करना उसको बोलकर। राशिद खान साहब, अरेस्ट उन्हें किया गया है, पुलिस उन्हें उठा करके ले गई है। सवाल यह है कि भारत अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान नहीं है जहां ब्लास्फेमी लॉ हो। यहां चाहे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान हो या फिर मुस्लिम धर्म के देवी देवताओं का अपमान हो, उसमें जो धाराएं होती हैं दोनों पे एक लगती हैं, ठीक है? तो ऐसे में इस तरह घर जलाने की धमकी एक जिम्मेदार नेता के तौर पर कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। टी राजा सिंह ने अगर आईपीसी की धाराओं के तहत कुछ गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इसके लिए हिंसक बयान देना, भड़काऊ बयान देना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।